पाठ 6 भोजन तथा पोषक तत्व फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। मुख्य बिंदु। भोजन के प्रकार। कच्चा तथा पका हुआ भोजन खाना। सभी जीवित प्राणियों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ भोजन हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा भी करता है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है। जो भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं वह आहार कहलाता है। भोजन में शरीर के लिए कुछ उपयोगी तत्व होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के प्रकार। ये पोषक तत्व निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। 1. कार्बोहाइड्रेट। शर्करा या मांड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फल शर्करा और गन्ने की शर्करा में 100% कार्बोहाइड्रेट होती है। गेहूं, मक्का, चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 2. वसा। कार्बोहाइड्रेट की भांति वसा से ही हमें ऊर्जा मिलती है। परिश्रम न करने वाले व्यक्तियों को अधिक वसा वाले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में वसा ग्रहण करने से वसा शरीर में चर्बी के रूप में एकत्र हो जाती है, जो हानिकारक होती है। यह शरीर को मोटा कर देती है। दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, तेल, मांस, अखरोट आदि से वसा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। वसायुक्त पदार्थ शरीर को पुष्ट बनाते हैं। 3. प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं व टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण व मरम्मत करता है। प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है। दूध, दही, दालें, पनीर, मूंगफली, सेम व मटर आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 4. विटामिन। भोजन में उपस्थित विटामिन विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर की उचित वृद्धि और कार्य करने के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं तथा इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं। विटामिनों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई इत्यादि। मौसम के फल जैसे आम, अमरूद, पपीता आदि सभी में अधिक मात्रा में विटामिन होते हैं। गाजर, मूली तथा हरी सब्जियों में भी विटामिन होते हैं। अधिक विटामिन प्राप्त करने के लिए अनाज तथा दालें पर्याप्त मात्रा में खानी चाहिए। 5. खनिज पदार्थ। उचित जैविक क्रियाओं के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। वे लक्षण के रूप में विभिन्न भोजनों में उपस्थित होते हैं। लौह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस तथा आयोडीन के खनिज लवण स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं तथा पूर्ण विकसित करते हैं। हम दूध, हरी सब्जियों से कैल्शियम प्राप्त करते हैं। लोहा हमारे रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। पालक लौह तत्व का मुख्य स्रोत है। यह हमारे रक्त को लाल बनाता है। 6. रेशेदार भोजन। सब्जियां जैसे प्याज, पालक, गाजर, मूली आदि तथा फलों में रेशे पाए जाते हैं। वे जल सोखते हैं तथा पाचन तंत्र द्वारा भोजन की गति में सहायता करते हैं। वे कब्ज से बचाते हैं। 7. जल। जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। 60-70% मानव शरीर जल से बना होता है। यह भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों तथा उचित पाचन के लिए आवश्यक है।
हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास जल पीना चाहिए। 8. संतुलित आहार। भोजन की मात्रा जो हम प्रतिदिन खाते हैं, आहार कहलाता है। जल तथा रेशेदार भोजन, जैसे फल, सब्जियां, सलाद आदि भी एक आहार में सम्मिलित होने चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, जल तथा रेशेदार भोजन होता है, संतुलित आहार कहलाता है। 9. संपूर्ण भोजन। हम गाय, भैंस तथा बकरी से दूध प्राप्त करते हैं। बहुत सी वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, मिठाइयाँ आदि दूध से बनते हैं। दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स तथा जल उपस्थित होते हैं। दूध पशुओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। कच्चे खाए जाने वाले पदार्थ। हम अनेक खाद्य पदार्थों जैसे फलों व सब्जियों को कच्चा ही खाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि इन पदार्थों को पकाया जाए तो इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तथा पकाने पर ये स्वादिष्ट भी नहीं लगते। अतः इन्हें कच्चा ही खाया जाता है। फलों व सब्जियों को कच्चा खाने से तात्पर्य यह है कि उन्हें आग पर न पकाया जाए। कच्चे फलों व सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। इससे उनके धूल व कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हम मूली, गाजर, टमाटर, आंवला, जामुन, सेब, केला, पपीता, अमरूद आदि को कच्चा ही खाते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थों से हमें रेशा मिलता है। कुछ खाद्य पदार्थों को अंकुरित करके खाया जाता है। साबुत दालें, मटर, सेम, चना आदि को अंकुरित करके खाते हैं। अंकुरित पदार्थों में भरपूर मात्रा में खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन व कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अंकुरित अनाज अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चना, मूंग आदि को अंकुरित करके खाने से उनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। एक पका हुआ भोजन। बहुत से खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं, जैसे चावल, आलू, गेहूं आदि को पकाने से इनका स्वाद अच्छा हो जाता है। पकाने से ये सरलता से पचने योग्य हो जाते हैं। भोजन को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, अन्यथा इसका स्वाद बिगड़ जाता है। पकाने की कई विधियां हैं, जैसे पानी में उबालना। चावल, आलू, दाल आदि को पानी में उबाला जाता है। उबले हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि सारे पोषक तत्व इसी में होते हैं। भूनना। शकरकंद, मूंगफली और चने आदि को भूना जाता है। तलना। पकौड़ी, पूरी, समोसा आदि को तेल की उचित मात्रा में तला जाता है। तलने से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सेकना। ब्रेड, बिस्कुट को ओवन में सेका जाता है। रोटी को तवे या तंदूर में सेका जाता है। पका हुआ भोजन अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। यह कुछ समय बाद खराब हो जाता है। भोजन को काफी समय तक सुरक्षित रखने को भोजन का परिरक्षण कहते हैं। उबालना, नमक लगाना, फ्रिज में रखना भोजन परिरक्षण के कुछ सामान्य उपाय हैं जिन्हें हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। भोजन पकाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। यदि उचित सावधानी बरती जाए तो समय तथा ईंधन बचाया जा सकता है तथा भोजन के पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन पकाते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। 1. हरी पत्तेदार सब्जियों को अधिक नहीं पकाना चाहिए। अधिक पकाने से उनमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं। 2. जल में भिगोने से पहले दालों तथा फलियों को उचित ढंग से धो लेना चाहिए तथा उसी जल में पकाना चाहिए जिसमें इन्हें भिगोया गया हो। 3. भोजन को सेंकना, उबालना तथा भाप में पकाना तेल में तलने से अधिक अच्छा तरीका है। 4. हमें सब्जियों तथा फलों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। यदि हम सब्जियों तथा फलों को काटने के बाद धोते हैं तो इनके कुछ विटामिन तथा खनिज पदार्थ भी धुल जाते हैं।
5. जिस जल में सब्जियों को उबाला गया है उसमें भी सब्जियों के पोषक तत्व होते हैं। इस जल को कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसका प्रयोग आटा गूंथने में किया जा सकता है। 6. भोजन को केवल पर्याप्त जल में पकाना चाहिए। 3. भोजन का संरक्षण। भोजन को सुरक्षित रखना तथा बचाना चाहिए। इसे उपर्युक्त ढंग से एकत्र करके रखना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक अच्छा रह सके। एक लंबे समय तक सुरक्षित भोजन को भोजन संरक्षण कहा जाता है। भोजन संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं। 1. उबालना भोजन के संरक्षण में भी सहायता करता है क्योंकि यह उन कीटाणुओं को मार देता है जो भोजन को दूषित करते हैं। 2. डिब्बाबंद भोजन को वायु बंद डिब्बों में संरक्षित किया जा सकता है क्योंकि वायु तथा नमी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। वे कीटों पतंगों को भी दूर रखते हैं। इस विधि द्वारा मांस, मछली, सोडा वाटर तथा फलों को संरक्षित किया जा सकता है। 3. ठंडे स्थान पर रखना। ठंडे स्थानों पर रखा हुआ भोजन आसानी से खराब नहीं होता। घरों में भोजन जैसे मांस, फल, सब्जियां आदि को लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। 4. नमक लगाकर। साधारण नमक का प्रयोग भी भोजन को संरक्षित करने में सहायता करता है। अचार को भी नमक व तेल का प्रयोग करके संरक्षित किया जाता है। 5. चीनी मिलाकर। भोजन को अधिक मात्रा में चीनी मिलाकर भी संरक्षित किया जा सकता है। मुरब्बा, जैम, जेली आदि को भी इसी प्रकार संरक्षित किया जाता है। जीवाणु इस प्रकार के घोल में विकसित नहीं होते। 6. सुखाकर। जीवाणु नमी में विकसित होते हैं, वे सूखे में जीवित नहीं रह सकते। भोजन का सारा जल सुखाकर कीटाणुओं को विकसित होने से रोका जा सकता है। 4. सूखे अनाजों का भंडारण। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, गेहूं आदि को काफी लंबे समय तक संग्रह किया जा सकता है। इन भोज्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। चूहे तथा झींगुर अनाज को दूषित करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चूहे अकेले पूरे वर्ष में उत्पन्न भोज्य पदार्थों का 10% भाग खा लेते हैं। चूहों को जहर के द्वारा मारा जा सकता है तथा पिंजरे में फंसाया जा सकता है। कुछ निश्चित रसायनों द्वारा अनाज को झींगुरों से बचाया जा सकता है। याद रखने योग्य। भोजन शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है। दूध, दही, पनीर आदि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को आहार कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उबालना, भाप में पकाना, सेंकना, भूनना तथा तलना भोजन पकाने की विभिन्न विधियों हैं। भोजन की व्यर्थ होने से बचाने के लिए उसे सुरक्षित व संरक्षित किया जाता है। चूहे अकेले पूरे वर्ष में उत्पन्न भोज्य पदार्थों का 10% भाग खा लेते हैं।